दोस्तों नमस्कार, मैं योगेंद्र योगी अपने यूट्यूब चैनल सेफ इंश्योर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने इंटरफेस में देख रहा होगा कि RNLI माइलस्टोन प्लान, इस पॉलिसी के संबंध में खासकर हम चर्चा करेंगे कि पॉलिसी की एलिजिबिलिटी क्या होगी, पॉलिसी के की फीचर्स क्या होंगे, बोनस कैसे मिलेंगे, पॉलिसी की मैच्योरिटी क्या होगी, इस पर मॉडल लॉजिंग जो होता है उसको देखेंगे और सम एश्योर्ड रिबेट क्या मिलता है उसको भी देखेंगे एक सैंपल इलिस्ट्रेशन के साथ। इसके पहले एक चीज़ कहना ज़रूर चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आने वाले हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सर्वप्रथम पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इस माइलस्टोन प्लान में क्या है खास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम की फीचर पे फोकस करेंगे और देखेंगे की फीचर में क्या क्या मिलते हैं। जैसा कि प्रोटेक्शन फॉर योर फैमिली, लाइफ इंश्योरेंस कवर विद लाइफ ऑप्शन एंड लाइफ प्लस ऑप्शन और द इंटायर पॉलिसी टर्म्स। मतलब सीधा है कि इस पॉलिसी में दो तरह के फीचर्स मिलते हैं, एक लाइफ ऑप्शन और दूसरा लाइफ प्लस ऑप्शन, जो पॉलिसी के पूरी अवधि तक काम करेंगे। दूसरा सेविंग क्या है कि लमसम बेनिफिट पेबल एट मैच्योरिटी टू हेल्प यू नीड फॉर फिनेंशियल गोल। पॉलिसी का बोनस का जो क्राइटेरिया है वो सबसे अट्रैक्टिव है। बोनस मिलता है गेट एक्रूड कंपाउंड रिविजनरी बोनस इफ एनी फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स टू बूस्ट योर सेविंग्स। आपके सेविंग्स को बढ़ाने के लिए यहाँ कंपाउंड रिविजनरी बोनस मिलते हैं, तो सबसे अट्रैक्टिव इसका बोनस है। इसके अलावा देखेंगे वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट जो कि इनबिल्ट है। अगर आप लाइफ प्लस ऑप्शन लेते हैं तो वेवर बेनिफिट कहता है कि प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस इवन इन योर एब्सेंस। अगर किस तरह की मिस हैपनिंग होती है प्रपोजर की तो यहाँ पर प्रीमियम वेव हो जाएगा, जमा करना बंद हो जाएगा। सेटलमेंट ऑप्शन की भी एक फैसिलिटी है। सेटलमेंट ऑप्शन में ऑप्शन टू कन्वर्ट मैच्योरिटी पे आउट इनटू रेगुलर इनकम फॉर ए पीरियड ऑफ 5, 10, 15, यानी कि आप अपने मैच्योरिटी को सेटलमेंट ऑप्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सुविधा है इस पॉलिसी में। इसके अलावा पे एज यू लाइक, आप जिस तरह अपनी मन मर्जी से पेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जैसे 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर पेमेंट ऑप्शन है। एडिशनल प्रोटेक्शन यूजिंग राइडर के थ्रू आप अपने प्रोटेक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। तो इस पॉलिसी में एंट्री एज देखेंगे, लाइफ ऑप्शन जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया कि दो तरह का ऑप्शन मिलेगा, लाइफ ऑप्शन और लाइफ प्लस ऑप्शन। तो लाइफ ऑप्शन में एंट्री एज होगा मिनिमम 80 ईयर एंड मैक्सिमम 55 ईयर, जबकि वही लाइफ प्लस ऑप्शन में दो तरह का ऑप्शन मिलेंगे, एक लाइफ इंश्योर्ड होंगे और दूसरा प्रोपोजर होंगे। तो लाइफ इंश्योर्ड का एज होगा मिनिमम 8 ईयर और मैक्सिमम 45 ईयर, जबकि प्रोपोजर का एज होगा मिनिमम 18 ईयर एंड मैक्सिमम 65 ईयर। आगे हम लोग पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेइंग टर्म के संबंध में देखेंगे। तो अगर आप 10 वर्ष की पॉलिसी लेते हैं तो 5 साल जमा करना है, 12 साल की लेते हैं तो 7 वर्ष जमा करना है, 15 वर्ष का लेते हैं तो 10 साल जमा करना है और 20 साल का लेते हैं तो 15 वर्ष पॉलिसी जमा करना पड़ेगा। यानी कि पीटी और पीपीटी में मात्र 5 साल का अंतर है। प्रीमियम इसका मिनिमम 50,000 है और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, सब्जेक्ट टू अंडरराइटर होता है। प्रीमियम पेमेंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली एंड मंथली उपलब्ध होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बोनस, जो कि फोकस्ड एरिया है इस पॉलिसी का। तो बोनस में कंपाउंड रिविजनरी बोनस मिलेगा, विल बी डिक्लेयर्ड एनुअली एंड शैल अप्लाई एज ए परसेंटेज ऑफ बेस सम एश्योर्ड and accrued revisionary bonus. If any once declared, they form part of the guaranteed benefit under the policy. मतलब सीधा है कि जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दी जाएगी, यहाँ पर पे की जाएगी, वो एवरी ईयर बेस सम का कैलकुलेट होते जाएगा और जो एक बार फिक्स हो गया कंपाउंड रिविजनरी बोनस वो गारंटी पार्ट हो जाएगा। मैच्योरिटी ऑप्शन में देखेंगे हम लोग तो मैच्योरिटी में सम एश्योर्ड प्लस एक्रूड कंपाउंड रिविजनरी बोनस प्लस टर्मिनल बोनस तीनों जोड़ के आपको दी जाएगी मैच्योरिटी के रूप में। सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी इज इक्वल टू द बेस सम एश्योर्ड फॉर दिस पॉलिसी ऑन पेमेंट ऑफ दिस मैच्योरिटी बेनिफिट द पॉलिसी शैल टर्मिनेट एंड नो अदर बेनिफिट विल बी पेबल।
एक बार मैच्योरिटी दे देने के बाद इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे और आपकी पॉलिसी टर्मिनेट कर दी जाती है। आजकल की आप देखे होंगे कि जितनी भी पॉलिसियां आ रही है उसमें दो तरह के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन बोले तो सम एश्योर्ड के संबंध में मैं बता रहा हूं कि एक बेस सम एश्योर्ड मिल रहे हैं और एक डेथ क्लेम का सम एश्योर्ड अलग से मिल रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़े मायने रखते हैं। ये मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है कि मैच्योरिटी में बेस सम एश्योर्ड से कैलकुलेशन होगा और यदि बाय द वे कोई मिसहैपनिंग होता है उसमें डेथ क्लेम का सम एश्योर्ड अलग होता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे और देखेंगे सेटलमेंट ऑप्शन में क्या है। तो यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू डिसाइड द सेटलमेंट बेनिफिट अमाउंट प्रोपोर्शन ऑफ योर मैच्योरिटी बेनिफिट टू बी पेबल एट सेटलमेंट ऑप्शन। मतलब जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर आप मैच्योरिटी एक मुश्त न लेके आपकी इच्छा हो कि इसको मैं अगले 5 साल 10 साल 15 साल तक इसको किस्त वाइज लूँ या फिर पेंशन के रूप में लूँ, तो आप इस तरह भी इसको सेटलमेंट ऑप्शन में जाके आप इसको कन्वर्ट करा सकते हैं। यू मे चूज ए सेटलमेंट बेनिफिट पीरियड 5, 10, 15 ईयर्स। द सेटलमेंट बेनिफिट पीरियड वंस चूजन कांट बी अल्टर्ड एट ए लेटर डेट। मतलब एक बार आपने सेटलमेंट ऑप्शन ले लिया तो बाद में कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप पॉलिसी ले रहे हैं, कमेंसमेंट हो रही है, उस टाइम आपको ये चूज करना होगा कि मुझे कौन सा ऑप्शन लेना है। लास्टली देखेंगे यू मे चूज टू रिसीव द रेगुलर इनकम इन ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली फ्रीक्वेंसीज इन एरियर सब्जेक्ट टू ए मिनिमम रेगुलर इनकम ऑफ 5000। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप सेटलमेंट ऑप्शन में रेगुलर इनकम लेना चाहते हैं तो मिनिमम 5000 रुपया लेना पड़ेगा, या तो मंथली रूप में आए या फिर क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअल रूप में आए। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे और इलस्ट्रेशन देखेंगे, इलस्ट्रेशन से क्लियर करेंगे। तो इस प्लान में दो तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिला था पिछले स्लाइड में भी, एक लाइफ ऑप्शन, दूसरा लाइफ प्लस ऑप्शन। तो लाइफ ऑप्शन इन्होंने चूज किया है, उसमें ये एनुअल प्रीमियम दे रहे हैं 75,000 पर एनम के हिसाब से, और ये इनका प्रीमियम पेमेंट टर्म जो इन्होंने चूज किया वो 5 ईयर का ही चूज किया है, मतलब सबसे कम दिन का, और पॉलिसी टर्म इनका 10 ईयर का होगा। तो यहाँ देखेंगे कि बेस सम एश्योर्ड 3,26,186 रुपया, मतलब कि 75,000 एनुअल प्रीमियम का 3,26,186 रुपया बेस सम एश्योर्ड होगा। इसी आधार पे कंपाउंड रिविजनरी बोनस काउंट होता है, कैलकुलेट होता है। और रिस्क कवर के संबंध में जैसा मैं बता रहा था कि रिस्क कवर अलग होता है सम एश्योर्ड, तो यहाँ देखेंगे जितना आप एनुअल प्रीमियम दे रहे थे उसका 11 टाइम्स रिस्क कवर मौजूद होगा इसमें। जैसा कि रोहन है जो मिनिमम लाइफ कवर 8,25,000, 11 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। एट मैच्योरिटी में अरुण जी को मैच्योरिटी के रूप में बेस सम एश्योर्ड मिलेगा, प्लस एक्योर्ड कंपाउंड रिविजनरी बोनस मिलेगा, प्लस टर्मिनल बोनस बनेगा। और यही अगर अरुण जी या फिर जो लाइफ इंश्योर्ड होंगे, अगर उनका किसी तरह का मिसहैपनिंग हो जाता है तो डेथ क्लेम के रूप में सम एश्योर्ड प्लस एक्रूड रिविजनरी बोनस प्लस टर्मिनल बोनस देके पॉलिसी टर्मिनेट कर जाती है। नेक्स्ट इनका ऑप्शन दूसरे में हम लोग देखेंगे, सैंपल इलस्ट्रेशन दूसरा। नेक्स्ट में क्या है कि लाइफ प्लस ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी वही अजय जी 40 ईयर एज अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ले रहे हैं जिनका एज 12 ईयर है। वही रिलायंस निप्पॉन लाइफ माइलस्टोन प्लान लाइफ प्लस ऑप्शन इन्होंने चूज किया है, जहां एनुअल प्रीमियम ये 1 लाख रुपया के हिसाब से ये एनुअल प्रीमियम पेमेंट और 5 ईयर का लिए हैं और पॉलिसी टर्म 10 ईयर का लिया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर 1 लाख रुपया प्रीमियम ले रहे हैं तो बेस सम एश्योर्ड 4,52,289 रुपया का होगा, और वही रिस्क कवर देखेंगे कि 11 लाख रुपया होगा। नेक्स्ट देखेंगे एट मैच्योरिटी में क्या मिलेगा। द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी अजय शैल रिसीव द मैच्योरिटी बेनिफिट विच इज एग्रीगेट ऑफ बेस सम एश्योर्ड, एक्योर्ड कंपाउंड रिविजनरी बोनस एंड टर्मिनल बोनस इफ एनी एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म तक जितना मैच्योरिटी बोनस बनेगा वो बेस सम एश्योर्ड प्लस कंपाउंड रिविजनरी बोनस प्लस टर्मिनल बोनस जोड़ के इनको मैच्योरिटी के रूप में पे कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ अंतर क्या देखने को मिलेगा कि इफ इन द अनफॉर्चुनेट इवेंट द अरुण्स यानी प्रपोजर को अगर कुछ हो जाता है प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान, तो इनका ऑल फ्यूचर प्रीमियम वेव हो जाएगा
पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी कंटिन्यू करेगा मैच्योरिटी तक। तो यहाँ ये एक सबसे बड़ी बात है कि अगर ये अपने पत्नी के लिए, बच्चों के लिए पॉलिसी लेते हैं, अगर कुछ भी हो जाता है तो आप प्रीमियम कंप्लीट वेव हो जाता है और ये बाय डिफॉल्ट है। इसके लिए अलग से आपको वेवर बेनिफिट नहीं लेना पड़ेगा। जैसे अरुण जी के रहते, यानी प्रपोजर के रहते जो मैच्योरिटी मिल रहा था, सेम वही मैच्योरिटी अजय को भी मिलेगा, यानी इनके बच्चे को भी मिलेगा जो लाइफ इंश्योर्ड थे। तो इस हिसाब से ये पॉलिसी का जो दूसरा ऑप्शन है लाइफ प्लस ऑप्शन इसी तरह काम करता है और ये बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली पॉलिसी है, क्योंकि यहाँ कंपाउंड रिविजनरी बोनस है। आप ध्यान दीजिएगा, हमारा बार बार इंडिकेशन जो है अधिकांश पॉलिसी में आपको देखने को मिलेगा 99% पॉलिसी में कि सिंपल रिविजनरी बोनस होता है और यहाँ कंपाउंड रिविजनरी बोनस है, जो कि ये अदर पॉलिसी से अलग करता है इस पॉलिसी को कि यहाँ रिटर्न कैसे बहुत ज्यादा मिल सकता है। दोस्तों आगे देखेंगे डिस्काउंट ऑफ हाई प्रीमियम। जैसे तो अगर यहाँ लाइफ इंश्योर्ड या प्रपोजर 1 लाख रुपया से कम का प्रीमियम लेते हैं तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर 1 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में लेते हैं तो 2% का डिस्काउंट मिलेगा, प्रीमियम डिस्काउंट जिसे कहा जाएगा। और अगर 3 लाख रुपए के ऊपर एनुअल प्रीमियम लेते हैं तो 3% डिस्काउंट मिलेगा। और इसके साथ ही हम लोग देखेंगे प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी मॉडल लॉजिंग मिलता है, जो कि आप प्रीमियम पे करते हैं हमेशा एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मंथली के रूप में। तो यहाँ पर भी मॉडल लॉजिंग लगता है। जैसे अगर आप एनुअल प्रीमियम लेते हैं तो 1 रुपया आपको मॉडल लॉजिंग नहीं लगेगा, कोई उसके ऊपर से एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। लेकिन वही हाफ ईयरली लेते हैं तो 1% ऑफ एनुअल प्रीमियम आपसे लिया जाएगा, क्वार्टरली लेते हैं तो 2% लिया जाएगा और मंथली लेते हैं तो 4% एक्स्ट्रा लॉजिंग लग जाएगा। अगर आप भी किसी पॉलिसी के संबंध में जानकारी की उत्सुकता है, ज़रूरत है, तो आप कृपया कमेंट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट हो उसके संबंध में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों पॉलिसी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।